हे गाइस, वेलकम बैक हुई है चैनल पर। बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के बारे में। दीपिका कक्कर का ये व्लॉग देख लो। अभी जब मैं रिव्यू कर रही हूँ तब 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन में ये 4.5 लाख पे पहुँचा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। 4 मिलियन सब्सक्राइबर का ये चैनल है और उस पर 4 लाख समथिंग जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं। ये एक तरीके का बहुत बड़ा डाउनफॉल है जो दीपिका कक्कर के चैनल पर देखने को मिल रहा है। हाँ, शोएब इब्राहिम और सबा अभी इस हाल पे नहीं आए क्योंकि ये थोड़ा बहुत रेगुलर रहते हैं। दीपिका कक्कर इतना रेगुलर नहीं रहती है। दीपिका कक्कर ऑन ऑफ रहती है, चाहे वो उसकी तबीयत को लेकर हो, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेकर हो। अच्छा जी, यहाँ पर इस व्लॉग में अगर आप देखोगे तो ये सारे जो चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे जिस टाइम पर सबा जा रही है उस टाइम तक दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर नीचे बैठने पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे कि आप इस टाइम पर नीचे कैसे बैठ रही हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा पेन होता है वो आपको उठने में पेन होता है। अगर आपके पेट में पेन है या कहीं भी है, इवन आपको नॉर्मल भी पेन है ना, तो आप नीचे बैठ रहे हो, आपको उठने में आपको पेन होता ही है। मतलब आपके पीरियड्स क्रैम्प्स भी पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपके पाँव खिंच रहे हैं, आपका पेट खिंच रहा है, आप नीचे बैठ रहे हो, उठ रहे हो, आपको पेन तकलीफ़ होती ही है। और अगर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा ही होती है। तो ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इसकी बीमारी को लेकर हमेशा क्वेश्चन होता है कि ये नीचे इतनी ईजिली कैसे बैठ जाती है इतने बड़े बड़े ऑपरेट करवाने के बाद। तो देखो, बहुत सारी लेडीज़ बैठती हुई दिखी हैं, लेकिन इसका ऑपरेट मुसलसल जो है ऊपर ऊपर तले ही हुआ है ना एक तरीके से। 2 साल के अंदर ही इसका तीसरा सिजेरियन में वो चली गई है, 3 साल के अंदर अंदर। सबसे पहला बच्चे को लेकर, उसके बाद इसकी बीमारी को जो कैंसर हुआ था, चाहे वो रोबोटिक हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक सिजेरियन प्रोसीजर रहा है। और जो तीसरा जो कि बोला कि जलाया गया है, वो भी ऑपरेट नहीं है, बट फिर भी वो एक सारी चीज़ों में गई है। एनेस्थेसिया वनेस्थेसिया सब लग रहा है ना। मतलब कोई भी ऐसा तो नहीं है कि वो बगैर सिर्फ जो है वो इसको एक सुई की तरह वो चीज़ें क्लियर कर दी गई है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ उसने फेस किया है। एक बॉडी जब 3 साल के अरसे के अंदर इतनी बार चली जाए और उसके बाद वो दवाइयाँ भी पी रही हो, तो एक हिम्मत डाउन होना, एक उस चीज़ को मतलब एक छोटी सी चीज़ पर भी बिल्कुल डाउन हो जाना, ये नॉर्मल है, क्योंकि आप बहुत कुछ फेस कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर। और वो दीपिका कक्कर फेस कर रही है। देखो, अब सच है झूठ है हमें नहीं पता। अच्छा जी, एक क्लियर पॉडकास्ट मैं बनाने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुकी हूँ सारी चीज़ों के अंदर। मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ है। मैं आप लोगों के साथ एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊँगी जो कि आखिरी होगी, मतलब कि आखिरी इन द सेंस कि फिर जो भी होगा वो इनडायरेक्टली जो भी सारी चीज़ें होंगी। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं चीज़ों को जो है वो क्लियर करूं मैसेजेस पर, बट मेरे सवालों के जवाब कोई इतने ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं आए हैं। मैं मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा हो रही हूं। तो मैं उन सारी चीज़ों का जिक्र जो है वो जो सुबह वाली पॉडकास्ट जो आपको दूसरे चैनल पर मिलती है, तो उधर आपको मिल जाएगी। चैनल का लिंक आपको टाइटल में ही मिल जाएगा। जो चैनल का नाम है वो आपको टाइटल में मिल जाएगा। तो आप जाके उस चैनल पर चले आना। और उस चैनल पर जाकर, मैं चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, उसका रीज़न है एक, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं उस चैनल का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप चले जाना, आप चैनल को जाके जो है वो देख लेना, क्योंकि अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो खैर, मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पर जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना जो चीज़ें हुई है वो मैं करूँगी। देन उसके बाद जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर आएंगी, क्योंकि मैं इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना पहले बनी थी ना अब बनूंगी। हाँ, मैं बीच में सिर्फ ये जो 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की थी, उसका रीज़न सिर्फ यही था कि मुझे जो बातें पता थी मैं सिर्फ वो बातें बताने के लिए आई थी। कि शबनम जी ने डिनाई नहीं किया था कि वो 7 दिसंबर को नहीं मिली है। वो चीज़ उन्होंने कही थी और वो चीज़ मैंने बोल दी। सोशल मीडिया पर ये चीज़ थी, मैंने सोशल मीडिया पर बोल दी। कुछ चीज़ें जो नेहा से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन वो दूसरी वाली पॉडकास्ट में बात करेंगे। इस चैनल पर हम ये सारी चीज़ें बात नहीं करने वाले। तो चलो जी, अब हम बात करते हैं दीपिका कक्कर के टॉपिक को लेकर। तो दीपिका कक्कर के व्लॉग में ये कमेंट जो है सबसे ऊपर है, जहाँ पर किसी ने ये कहा है कि मैंने ड्रेस मंगवाया था, जिस साइज़ का मैंने ड्रेस मंगवाया था वो ड्रेस का साइज़ मुझे जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। मतलब वो छोटा है, मतलब वो साइज़ के अकॉर्डिंग है ही नहीं ड्रेस। और यहाँ पर एक्सचेंज और रिफ़ंड की तो बात ही नहीं हो रही, और मुझे ब्लॉक कर दिया गया है। और ऐसे अगर आप देखोगे तो उस पर सबसे ज़्यादा लाइक भी है, और कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो उस चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं। सेम हमारे साथ भी यही हुआ, सेम हमारे साथ भी हुआ है। और अभी ना रिसेंट दिनों पता नहीं ये एल्गोरिदम चल रहा है या क्या चल रहा है, हालांकि मैं कोई सर्च नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे सामने एक बंदी का वीडियो आया है। नाम मुझे नहीं पता, अगेन मैं नाम भूल चुकी हूँ, नाम पता होगा तो मैं बता दूँगी। उन्होंने ना, मतलब नेक्स्ट पॉडकास्ट में बता दूँगी, क्योंकि अभी मैं पॉडकास्ट छोड़ के जाऊँगी तो फिर इधर उधर हो जाता है टॉपिक, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है वो शेयर किया है लेबल DKI का जो सूट है ना उसको। तो उसकी जो मैं क्वालिटी देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप एक अच्छी खासी अमाउंट ले रहे हो, तो दिखने में जो सूट इतना ज़्यादा अजीब सा लग सकता है। देखो, जो कपड़े कुरचल कुरचल होना शुरू हो जाए ना, लॉन कॉटन, आई नो कॉटन जो है वो थोड़ा कुरचल कुरचल गलत है,
कर देता है, मैं कभी कभार कुछ अजीब ही हो जाता है, तो कुरचर कुरचर कर देता है, बट वो बहुत ज़्यादा अजीब सा कपड़ा, मतलब वो लॉन कॉटन का कुछ अजीब ही मिक्सचर है। मतलब मुझे लगता है कि मैं जो, जैसे जाहिर सी बात है, देखो मैं शलवार कमीज़ और ये अनारकली और ये सब, मैं यही सब पहनती हूँ, ठीक है। फ़्रॉक हो गए, अपने शलवार कमीज़, ज़्यादातर तो मेरी अलमारियों में शलवार कमीज़ ही भरे पड़े होते हैं, और जो नॉर्मल जो घर के दिन जो घर में पहनने का होता है उसमें मैं टी शर्ट ट्राउज़र पहन के घूम रही होती हूँ अपने कंफर्ट जोन के अंदर, ठीक है। बाहर कहीं आना जाना, कहीं शादी ब्याह, तो उसमें मेरे लिए शलवार कमीज़ मेरे उसमें भरे पड़े हैं, और जो बहुत ज़्यादा करीब की शादी होती है तो उसमें जो हैवी फ्रॉक्स और ये सारी चीज़ें होती है, तो ये मेरा एक तरीके से वार्डरोब सेटिंग है। तो उसमें अगर मैं शलवार कमीज़ देखती हूँ तो मैं ऐसा कपड़ा लेना कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों की बात करूँ, मैं सीरियसली ये कपड़े लेना प्रेफर नहीं करूँगी घर में पहनने तक को भी। तो जिस तरीके का वो कपड़ा दे रही है, जिस तरीके का वो कपड़ा दिखने में लग रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अच्छा, जो वीडियो शुरू होती है गार्डनिंग से, अब ये जब जब ये इसने गार्डनिंग स्टार्ट की है ना, उसके बाद से काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि ये गार्डनिंग इसलिए उसने स्टार्ट की है क्योंकि इसको कहा गया है रोहान को कि रोहान को गार्डनिंग करवाई जाए, क्योंकि रोहान को लेकर जो जो बातें चलती हैं उस हिसाब से ही बातें कही जा रही है कि रोहान को उधर से स्कूल से या जो भी जहाँ पर वो जाता है तो वहाँ से उसको आया कि भाई उसको गार्डनिंग करवाई जाए। तो इसलिए ये अचानक इनको गार्डन्स याद आ गए, अचानक इनको फूल पौधे याद आ गए हैं। देखो अचानक तो याद आए हैं, पिछले इतने सालों में देखो एक ये जो फूलों की केयर होती है, ये जो गार्डनिंग की केयर होती है, काफ़ी अच्छे से करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको ला कर आपने रख दिया और बस फिर आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, आपको पूरी केयर करनी पड़ती है। तो इस टाइम पे जब दीपिका खुद अपनी सिचुएशन में नहीं हुई है, अपने सेंसेस में नहीं है, अपने सेंसेस में ही नहीं है, इस तरीके से ही बोलेंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी इस वक्त बहुत एक बुरे दौर से गुजर रही है। तो इस टाइम पर ये गार्डनिंग लोगों को वाकई समझ में नहीं आ रही थी कि ये इस टाइम पर गार्डनिंग क्यों लेकर आई है। देखो हो सकता है कि वो उसके लिए, रोहान के लिए भी लेकर आई हो, और हो सकता है कि एक फ्रेशनेस ऐड होती है आपकी ज़िंदगी में। जो गार्डनिंग होती है, जो ये जो आपके इर्द गिर्द ये जो फूल पत्तियाँ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जब आप बीमार भी हो रहे होते हो ना, आप फ्रेश होते हो उन सारी चीज़ों को देखकर, हरियाली को देखकर। आई नो ये कोई इतनी बड़ी कोई हरियाली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा सा फ्रेश फील होना शुरू हो जाता है। तो मे बी ये चांसेस हैं। और रही बात, अगर देखो वो ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं या ऐसा कुछ है भी, जो कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। उस बच्चे को लेकर हज़ारों बातें की जाती हैं। मुझे उस बच्चे में सिर्फ लेट ग्रोथ के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। वो भी इसलिए क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चों के अंदर आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखती हैं, वो नॉर्मल बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं। क्योंकि मैंने खुद वो बच्चा पाला है, इसलिए मुझे पता है कि एक नॉर्मल बच्चे को पालना और एक जो है प्रीमेच्योर बच्चों को पालना एक चैलेंज होता है। बहुत कम लकी लोग होते हैं जो प्रीमेच्योर बच्चों को बहुत मतलब नॉर्मली डील कर सकते हैं, वरना कुछ ना कुछ आपको चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। वैसे बच्चा पालना ही एक चैलेंज है, आपको नॉर्मल बच्चों के साथ भी चैलेंज आते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर बच्चों के साथ आपको थोड़े ज़्यादा चैलेंज आते हैं, ठीक है। और अगर वो इन सब चीज़ों पर काम भी कर रहे हैं, देखो अगर ये बातें अगर आकर ये लोग बता दें सोशल मीडिया पर, हम ही इनको कॉल आउट करेंगे, अरे तुम कैसे माँ बाप हो, तुम अपने बच्चे को खुद ट्रोल करवा रहे हो। अगर वो खामोशी से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, हाँ, गलती कब करते हैं, जब ये ओवर हो जाते हैं, जब ये आकर बस अपनी बढ़ाई दिखाने के चक्कर में, जैसे इन्होंने एक बार गलती कर दी थी कि उन्होंने ये एक ही बार गलती की थी, उसके बाद आई थिंक सो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ पर बहुत कॉल आउट कर दिया था कि वो जब क्रॉल करना नहीं सीख रहा था तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर हमें ये कह रहे हैं कि ये लो, ये बैठो, और ये जो ना, ये आप इनको सब चीज़ें प्रोवाइड कर दो, तो इसलिए वो बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ पर हम सब ने पॉइंट आउट किया था कि भाई अगर बच्चे को क्रॉलिंग करनी होगी तो वो एक मक्खी के पीछे भी क्रॉलिंग सीख जाता है, क्योंकि बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई खाना पीना, माँ बाप बच्चों को भूखा रख रहे होते तो वो खाने पीने के लिए दौड़ना सीखते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चे सीख जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं होगा तो वो एक मक्खी के पीछे भी सीख जाएंगे, और ये रियलिटी है। मक्खी को मैं इसको टॉन्ट नहीं मार रही हूँ, मैं लिटरली वो जो एक बात कर रही हूँ ना, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घरों में मक्खियाँ ही घूम रही होती हैं ना, जिसके पीछे बच्चे भाग रहे होते हैं, जिसको पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। जिन्होंने बच्चे पाले उनको पता होगा कि मक्खियों से बच्चों को कितना इश्क होता है, उसको पकड़ने के लिए कैसे भागते हैं वो लोग। वो कहीं ज़मीन पे दिखेंगे तो छोटे छोटे से, और भाई उनकी आँखें माशाल्लाह इतनी शार्प होती है कि उनको दिख जाएगी, हमको नहीं दिखेगी वो ज़मीन पर बैठी हुई, बट उनको दिख जाएगी, और वो फ़ौरन उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। और वो कभी कभार तो चिढ़ना भी होता है, उनको हाथ में नहीं आएगी तो वो चिढ़ेंगे भी, जैसे हमारी गलती है। तो अच्छी बात है कि अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं लेकर आ रहे सोशल मीडिया पर, अगर वो बच्चा कुछ फेस भी कर रहा है और वो इनडायरेक्टली खाली जो है वो उसकी थेरेपीज़ वगैरह करवा रहे हैं, या जो भी सीन है, मतलब जो भी अगर वो बच्चे के लिए भी कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों पर इस बात को कॉल आउट करते हैं कि अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, और जब अगर हमें इनके व्लॉग्स में दिख रहा है कि ये शायद बच्चे के लिए किया जा रहा है, तो फिर क्या बुराई है। हर चीज़ के अंदर अगर हम हर चीज़ में कॉल आउट करना शुरू कर देंगे, हर चीज़ के अंदर हम कहानी ख़राब करना शुरू कर देंगे, तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आती। अगर वो वाकई बच्चे के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम इनको ये नहीं बोल सकते तुम सच बताओ। क्यों भाई, अपने बच्चे को ही कॉल आउट कराएंगे ना, सच बताएंगे। अगर उन्होंने चलो आकर सच बता भी दिया, एक तो सबसे पहले कर्मा कर्मा की आवाज़ लग जाएगी। अगर ऐसा कुछ है भी, अव्वल तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा ऐसा कुछ है, वो नॉर्मली रिएक्ट करता है, वो नॉर्मली ही मतलब सब कुछ है, मतलब जिस तरीके से नॉर्मल बच्चे होते हैं उसी तरीके से वो एक्ट करता है। रही बात स्कूल की, तो वो स्कूल की बात इसकी खुद की है, वो बच्चा
ज़िद नहीं कर रहा है स्कूल ना जाने की, बल्कि बच्चा तो स्कूल जाने के लिए तड़प रहा है, तो उसको तो स्कूल जाना है। तो ये जो स्कूल ना भेजने का जो डिसीजन है वो इन दोनों मियाँ बीवी का, ठीक है, इन दोनों के अलावा वो डिसीजन किसी का भी नहीं है। तो अगर इन दोनों मियाँ बीवी के डिसीजन की वजह से वो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उसमें उसकी गलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं उसका व्लॉग्स देख रही थी, जब ये सारी बातें जो हैं ये सब चलती रहती हैं, क्योंकि रेडिट पर ज़्यादातर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, वहाँ डिस्कशन होती है, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन नहीं होता है। कभी कभार वहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, फिर उसके बाद फिर वो लोग पोस्ट वगैरह डिलीट कर देते हैं कि नहीं, बच्चे से रिलेटेड बात नहीं करनी। वहाँ पर अक्सर नेहा फैज़ी को लेकर भी जब पोस्टें की जाती है, वहाँ पर बिल्कुल कमेंट किए जाते हैं। वहाँ पर किसी पॉडकास्टर को लेकर भी कमेंट किया, वो पोस्ट लगाई जाती है, उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर आपको पोस्टें मिलेंगी, उसके बाद डिलीट कर दी जाती हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग मुझसे आके पूछते भी हैं कि वहाँ तो पोस्ट नहीं है, तो अक्सर वहाँ की पोस्टें डिलीट कर दी जाती है। जो मॉडरेटर हैं वो इस चीज़ को डिलीट कर देते हैं कि नहीं, हम बच्चे की जो है ये सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। बच्चे को लेकर इन्होंने रूल्स अभी तो काफ़ी सारे रूल्स इन्होंने चेंज भी किए हैं रेडिट पर। अच्छा जी, मुझसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं रेडिट का आपको इतना ज़्यादा क्यों पता है? भाई मैं वहाँ पर हूँ, अवेलेबल हूँ, बट हाँ मैं कोई पोस्टिंग नहीं करती, मैं कोई कमेंट नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती। मैंने इवन अपने अगेंस्ट भी जब पोस्टर देखी थी तो मैंने उस पर भी जाके कभी कोई कमेंट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ देखती हूँ, मैं रिटर्न आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर जाके ये सब कुछ करूँ। ठीक है, मैंने वहाँ से देखा, जब भी मैं वहाँ से कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं आकर यहाँ पर क्रेडिट दे देती हूँ कि भाई ये रेडिट पर डिस्कस हो रहा था। तो सीधा है भाई, जो चीज़ जहाँ से देखी है वो चीज़ आप उसको बता देते हो। अब वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं उस चीज़ को कैसे देख रही हूँ, कैसे नहीं देख रही। ठीक हो गया भाई। मुझे लगता है इनको अपने चैनल्स के नाम जो है वो चेंज कर लेने चाहिए, वो चाहे वो शुएब इब्राहिम हो, चाहे वो दीपिका कक्कर हो। मतलब 12 मिनट के व्लॉग में उस बंदी ने 3 से 4 मिनट का व्लॉग जो है वो रोहान पे निकाला है। सीरियसली 3 से 4 मिनट का व्लॉग उन्होंने रोहान पे निकाला है, और शुएब इब्राहिम भी ये करता है। तो दीपिका कक्कर की जगह पर जो है वो दीपिका की दुनिया की जगह पर से रोहान की दुनिया लिख दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने बच्चे को कॉन्टेंट तकरीबन ब्लॉगर्स बना ही रहे होते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि ये लोग बना रहे, तकरीबन सभी बना रहे होते हैं। पाकिस्तान में तो एक ब्लॉगर था, तो वो शायद लारेब करके, मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई भी थी। उसका बच्चा भाई मतलब प्रीमेच्योर भी पैदा हुआ, उसके दिल में भी कोई इशू हो गया, और उस टाइम पर भी वो वीडियो बना रहा है और वो रोक कर अपडेट बता रहा है। उसके बाद वो व्लॉग्स वगैरह बना रहा है। आई नो वो आपकी कमाई का ज़रिया है, आप कमाई कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पर कम से कम मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो, क्योंकि हम अपने ऊपर रख कर बात करते हैं ना, ठीक है। अगर हमारे बच्चे, अल्लाह ना करे, कभी किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो आपसे कैमरा नहीं उठेगा व्लॉगिंग के लिए। हाँ, थोड़ी उस बच्चे की स्टेबल हो जाएगी, जब वो बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, तो फिर आपसे वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। ठीक है, आप काम कर रहे हो, जाहिर सी बात है आपको कमाना तो है ही ना, तो वो सब चीज़ें समझ, लेकिन उसी से उसी वक्त, और ये कहना कि आप लोग हमारी फैमिली हो, हमें फ़ौरन अपडेट देना है, मैंने ये 50 बार कहा है ये बात को। जिस दिन यूट्यूब और ये सब कुछ, मतलब एक स्पॉन्सरशिप्स बंद हो जाए, ठीक है, एक यूट्यूब जो है वो ये सारी चीज़ें पे करना बंद कर दे, यहाँ कोई किसी को फैमिली नहीं समझेगा, सब टाटा और बाय बाय दोनों हो जाएंगे। हाँ, कोई बहुत चंद एक लोग रह जाएंगे जिनको लगेगा कि हाँ यार, हमें सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों से बात करनी है, वो बहुत कम लोग बचेंगे। यहाँ पर ये हकीकत है, ये कमाई का एक ज़रिया है यूट्यूब। ठीक है, टाइम पास हो रहा है, मैं नहीं कहूँगी कभी भी कि टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास आपका अच्छा खासा हो जाता है, मेरा यूट्यूब से टाइम पास अच्छा खासा होता है, लेकिन मेन रीज़न है कि यूट्यूब पेमेंट दे रहा है, तो इंसान टाइम पास भी कर रहा है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, तो फिर वो उसके लिए एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि हाँ ठीक है यार। मतलब यहाँ पर ये सीन नहीं है कि यहाँ पर कोई फैमिली ही बनाने के लिए आता है। ये सब बोलते हैं, सबका एक ही फंडा होता है, हम फैमिली बनाने के लिए हैं, हम आप लोग को फैमिली समझते हैं, हम लोग आप लोग को ये समझते हैं। अरे भाई, जब ये फैमिली में से कोई एक मेंबर तुम लोग को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर देता है तो तुम उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हो, तुम उसको 2 मिनट का नहीं रखते, और ये सारे ब्लॉगर्स इसी तरीके से ही करते हैं। तो पहले उसने तकरीबन 1 से 2 मिनट प्लांट वाली वीडियो पे निकाला, और उसके बाद फिर वो गिफ्ट्स लेकर आई थी रोहान को देने के लिए, सॉरी हैदर को देने के लिए, तो वो रोहान को समझा रही थी। तब भी मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि यार बच्चे को बच्चे की तरह क्यों नहीं लिया जाता। सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं, मैंने बहुत कम बच्चे, इसमें डिसिप्लिन, इसमें तहजीब, इसमें तरबियत और ये सब कहाँ से आ जाती है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। आप तुम लोग बोलोगे कि तुम्हारे पास भी ऐसे बच्चे, तो तुमने उनकी तरबियत नहीं की। बच्चे होते हैं, माँ बाप कोई जानकारी बोल रहे होते कि नहीं तुम जाके ज़िद करो, तुम जो है वो ऐसे बन जाओ, तुम जो है वो सब कुछ अपना हड़प करना सीख जाओ। नहीं, माँ बाप समझाते हैं कि नहीं बेटा, शेयर करना चाहिए, आपको शेयरिंग की आदत बच्चों को सिखानी पड़ती है। लिटरली वो चीज़ें उनमें नहीं आई हुई होती हैं, वो हर चीज़ पर अपना, और ख़ास करके जब छोटा बच्चा होता है वो तो नहीं समझ रहा होता। तो मैंने 2 बच्चे एक एज से निकाले। देखो, एक बच्ची मेरी बहुत डिफरेंट रही है, बहुत डिफरेंट, उसको शेयर करना आता था चीज़ों को, वो बड़े अच्छे से शेयर करना जानती थी। और मेरी जो छोटी वाली है ना, नहीं, वो शेयर करना नहीं जानती, वो बोलती है वो सब कुछ मेरा है, मैं अपना भी ले लूँ, मैं दूसरे का भी ले लूँ, सब मेरा है। उसको बहुत सिखाना पड़ता है। कभी कभार वो चिढ़ भी जाती है, वो गुस्से में भी आ जाती है, उसको लगता है नहीं, मैं क्यों दूँ, मैं क्यों शेयर करूँ। इवन वो जो मेरी बड़ी बेटी ना, उसकी भी चीज़ें ले लेगी, अपनी चीज़ें, हालांकि बहुत लंबा फ़र्क है दोनों में, काफ़ी बड़ा गैप है, उसके बाद भी दोनों की तकरीबन
डिफरेंट चीज़ें मैं अगर कोई टॉयज़ वगैरह लूँगी मैं लिटरली सेम लेती हूँ कि यार नहीं बड़ी बच्ची है, वो भी थोड़ा सा वो हो जाती है, हालांकि उसकी एज नहीं है उन सारी चीज़ों की। और अगर मैं बड़ी का कोई टॉय लूँगी तो मैं छोटी के लिए भी सेम लूँगी, हालांकि उसकी भी सेम एज नहीं है वो सब चीज़ों को। बट फिर भी दोनों का सेम अगर कोई चीज़ आएगी या दोनों की अगर कोई डिफरेंट चीज़ भी आ गई तो इतनी घर के अंदर लड़ाई होती है। और ऊपर से सेम चीज़ के अंदर वो छोटी क्या करेगी, वो तोड़ फोड़ देगी। उसको जितना भी समझा लो बेटा संभाल के खेलो, बेटा संभाल के खेलो, नहीं वो क्या करेगी, वो तोड़ना फोड़ना शुरू कर देगी। वो अपना 2 दिन के अंदर पूरा बेड, अब जैसे क्ले का बॉक्स आता है, अब वो क्ले मैंने एक बॉक्स जो है वो बड़ी को दिलाया था और एक बॉक्स छोटी को दिलाया था, ठीक है। अब उसने क्या करा, छोटी ने 2 दिन में उस क्ले के बॉक्स को खाली कर दिया, निकाल निकाल के बना के ये बना रही वो बना रही। मम्मा देखो मैंने एलिफेंट बनाया है, और एलिफेंट की शक्ल मतलब एलिफेंट डॉग भी नहीं लग रहा था, एलिफेंट तो छोड़ ही दो वो ऐसा एलिफेंट था उसका। खैर बहरहाल वो सारी चीज़ें उसने कर 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 पापा ये बना रही हूँ, एक बार तो मेरा ही मुंह बना कर आ गया, मम्मा मैंने मम्मा बनाई है, मतलब ये तो ये हाल करती है। उसने ये सारी चीज़ें खत्म कर। अब मेरी बड़ी वाली ना वो बड़ा संभाल के, बड़ी है ना उसको संभाल के चीज़ें यूज़ करना आती है, उसने रखा हुआ था, बस उसकी नज़र पड़ गई अब तो मुझे ये चाहिए। तो ये बच्चों की नेचर होती है इस तरीके से। मैं आप लोग को अपने बच्चों का हवाला इसलिए देती हूँ क्योंकि रोहान को इन सारी चीज़ों पर रख के ट्रोल किया जाता है, तो बच्चे इसी तरीके से ही हो रहे होते हैं। तो यही होता है कि बच्चे इस तरीके से छीना झपटी कर रहे होते, तो वो रोहान के अंदर वो चीज़ है कि वो हैदर को ये सारी चीज़ें देने में ना थोड़ा सा कतराता है कि नहीं सब मेरा है, हालांकि वो एज नहीं है उसकी खेलने की, बट फिर भी उसको वो चीज़ है। और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल सभी बच्चे कर रहे होते हैं। बहुत कम कुछ बच्चे निकल आते हैं जो माँ बाप को कहते हैं ना वो मिल जाते हैं ऐसे, वरना नॉर्मली बच्चे ऐसे ही कर रहे होते हैं यार। तो वो हैदर के साथ उस पर भी कमेंट है, इसको तमीज़ नहीं है, इस बच्चे को तमीज़ नहीं है, हैदर की चीज़ें उसको चाहिए होती है। इवन एक बार ना वो हैदर से जो ना वो हैदर के घर पे गया था, जब वो शुरू में नहीं सबा के घर जाना शुरू हो गया था, तो हैदर के हाथ में कोई टॉय था, तो वो टॉय उसने छीन लिया और उस टॉय को छीन कर उसने जो है ना वो ले लिया उसने। तो उस पर भी उसको कमेंट था, अगर आपको याद हो मैंने उस पर भी बात की थी कि बच्चे होते हैं ऐसे, वो इस टाइम पर करते हैं ऐसी सारी चीज़ें। अब इसमें देखो, अब ये जो टॉय वगैरह होता है ना, इस टाइम पर आपको बच्चों का जो ना माँ बाप को साथ माँ बाप को ख्याल रखना पड़ता है कि वो छोटे बच्चे को मार ना दे, उसकी केयर माँ बाप को करनी पड़ती है, उनको बार बार टोकना पड़ता है उस चीज़ से। वो चीज़ दीपिका कक्कर करती हुई नहीं दिखती। तो गलती माँ बाप की है, गलती उस बच्चे की नहीं है। और अभी भी अगर आप देखो तो उसको दीपिका समझा रही है कि देखो बेटा आप दे देना हैदर को, तो पर उसने रिस्पॉन्ड किया नहीं कि नहीं इसने रिस्पॉन्ड किया नहीं, उसका दिल चल नहीं रहा था। तो इट्स ओके यार, ये बच्चा, अब इसमें इस बच्चे को कॉल आउट, मतलब वो 2.5-3 साल का बच्चा है, बच्चा ही कहलाएगा, वो बड़ा नहीं है, वो दीपिका की एज का नहीं है, वो हमारी एज का नहीं है, वो कोई 8-9 साल का बच्चा नहीं है जिसमें अकल आनी शुरू हो गई है, ठीक है। एक 3 साल का बच्चा है, अभी 3 साल का वो हुआ भी नहीं, अभी होगा 3 साल का, तो उसको बच्चे की तरह ही कंसिडर करे तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। मतलब एक बच्चे को ऐसे ट्रीट किया जाता है क्योंकि हैदर उससे छोटा हो गया है, तो अब वो बच्चा रह गया, ये जवान हो चुका है। ये किस तरीके की हरकत है। लोग बाकायदा उसको रोहान को लेकर कॉल आउट करना शुरू कर दिया था इस चीज़ को लेकर कि अरे उस बच्चे में तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं सोच रही भाई किस किस्म की मेंटलिटी है लोगों की, मतलब ये क्या है। ठीक है आपको फैमिली नहीं पसंद, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप उस बच्चे को बच्चे की तरह लो ना, उसको तो आपने जवान आदमी बना दिया है। और ये इतने मज़े से बैठ के उसके सामने बता रही है कि ये हैदर का फर्स्ट रमज़ान है, हम वो सेलिब्रेट करेंगे, वो जब आएगा हम ताली बजाएंगे, हम उसको गिफ्ट देंगे। मैं ये सोच रही थी कल को ये बच्चा बड़ा होकर तुमसे सवाल नहीं करेगा। तुम तो ये सारी चीज़ें देखो, एक तो होता है कि बच्चा मेमोरी ये सारी मिट जाएगी, उसकी रेस हो जाएगी, ठीक है, जब वो बड़ा होगा उसको याद नहीं होगी ये सारी चीज़ें, वो तस्वीरों वगैरह में होगा तो होगा, लेकिन तुम तो व्लॉग्स बनाकर अपलोड कर रहे हो, तो ये मेमोरी ज़िंदगी भर रहनी है, ठीक है, बच्चे के साथ। तो कल को वो बड़ा होकर ये सवाल नहीं करेगा कि मामा तुम हैदर के लिए तो सब कुछ कर रही थी, तुमने मेरे लिए क्यों नहीं किया, तुमने मेरी बर्थडे को ये सब कुछ कह के क्यों लपेट दिया कि हम जो है वो छोटा है, ये है वो है। मतलब वो छोटा नहीं है, ये छोटा है। मतलब ये चीज़ें तो समझ से बाहर है। मैं जब ये बोल रही थी कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि कल को बच्चा होकर क्वेश्चन कर सकता है इससे, और करेगा भी, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत तेज़ है, वो फ़ौरन क्वेश्चंस करते हैं कि हमारा क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ हमारी क्यों नहीं हुई, मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ। बच्चों के अंदर ये चीज़ें होती ही हैं, इसको आपको आहिस्ता आहिस्ता कम करना पड़ता है। आप सिखाते हो, आप शेयर करना सिखाते हो। फिर उसने वो थोड़ा बहुत चाट का और ये सारी चीज़ें दिखाई, फिर उसके बाद ना वो शेब इब्राहिम जो है वो चेयर लेकर आ रहा था, उसके बाद वो जाकर डाइनिंग टेबल पर खाने बना रही थी। खैर चलो जी, करती रही, देखो हिम्मत है बिल्कुल करे, कोई बुरी बात नहीं है, इंसान अपनी हिम्मत के मुताबिक काम करता है। लेकिन ये बंदी जितना अपने आप को स्ट्रेस में लाकर काम कर रही होती है ना, मतलब बाकायदा उसका दिख रहा होता है कि वो स्ट्रेस में उन सारी चीज़ों को लेकर, बट फिर भी कर रही होती है। अजीब हालत उसने अपनी बना के रखी। भाई बॉडी को जब रेस्ट की नीड है, आपको जितना भी दिल कर रहा हो रेस्ट करो, बॉडी जब मांग रही है रेस्ट तो प्लीज़ उसको रेस्ट देना चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, काम है, काम बिल्कुल करने के हैं, जाहिर सी बात है आप चीज़ें नहीं छोड़ सकते, ज़िंदगी में आप जीना नहीं छोड़ सकते, आप काम नहीं छोड़ सकते। आपके पास जितने भी मेड्स हो, घर के अंदर कुछ ना कुछ होता ही रहता है काम करने को, ठीक है।
ठीक है ना। तो वो तो नहीं बोल सकते कि काम नहीं होता है, कुछ ना कुछ इंसान करता है। इंसान वेला बैठे बैठे भी बोर हो जाता है, तो उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए ही होता है। तो खैर, तो चलो जी, उसके बाद उसने वो थोड़ा बहुत किचन का समेटा वमेटा। फिर उसके बाद मतलब तीसरा व्लॉग है, इस बंदी का गिल्टपन ख़त्म ही नहीं हो रहा। हर किसी के व्लॉग में जाकर, अब अपना व्लॉग भी बच गया था, मैं ये नहीं कर सकी, मैं वो नहीं कर सकी। बहन तेरे को इतना गिल्ट तो अपने बच्चे की चीज़ें ना करने पर नहीं हुआ है, मतलब इतना गिल्ट क्यों इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है गिल्ट को लेकर कि मैं गिल्ट में हूँ और मैं ये नहीं कर सकी, मैं इस टाइम पर ये थी, मैं उस टाइम पर वो थी, मैं इस टाइम पर ये सिचुएशन में आई थी। आप चाह रही हो कि लोग इस चीज़ पर बात करते रहे, आप चाह रही हो कि लोग इस चीज़ को ना भूलें, मतलब यही है ना। देखो, जिस चीज़ को आप ज़्यादा याद करवा रहे हो, आप अपने व्लॉग्स में बोले जा रहे हो, तो यकीनन उसका मतलब यही है कि लोग उस चीज़ को ना भूलें, लोग उस चीज़ को याद रखें, लोग उस चीज़ पर बात करें कि हाँ देखो, इस बंदी की वजह से हैदर की चीज़ें सेलिब्रेट नहीं। आपको पता है कि उस टाइम पर बड़ा ही एक हंगामा मचा था जब ये हॉस्पिटल में गई थी, और फिर लोगों को ये डाउट हुआ था कि शायद ये चीज़ें जो हैं वो सारी जो हैं वो मतलब कुछ फेक हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। तो उसके बाद इनको लेकर ये डिस्कशन चली थी कि ये जान के कर रही है हैदर की ये चीज़, हैदर। तो हैदर को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई थी कि हैदर की सारी चीज़ें ख़राब कर दी, हैदर का फर्स्ट जो था सबा का ये पूरा का पूरा कंटेंट इसने खा लिया, ये सारी चीज़ें बात हुई थी। तो अब जब आप ये चीज़ बार बार बता रही हो गिल्ट, तो आप चाह रही हो वो दोबारा सारी चीज़ें उखड़े, क्योंकि आपको पता है जब वो उखड़ेंगी तो फिर वो बहुत भयंकर तरीके से उखड़ेंगे, क्योंकि फिर वो लोग भी उखाड़ेंगे, फिर पॉडकास्टर्स भी उखाड़ेंगे, वो सारी चीज़ें फिर पॉडकास्टर्स के ज़रिए भी उखड़ेंगी, फिर वो एक पूरी की पूरी चेन बन जाएगी और फिर वो चीज़ें चलेंगी। तो आप चाह रही हो कुछ चीज़ पर, मतलब एक व्लॉग में बात हो गई, शोएब के व्लॉग में, फिर सबा के व्लॉग में हो गई, अब अपने व्लॉग के अंदर भी वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मतलब वही, इसीलिए ये जो व्लॉग्स के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं ना, इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि अपने नज़रिए पर वही चिपकाया जा रहा है जो उधर से देख कर आ रहे हैं। हम सबा के व्लॉग में देख कर आ रहे हैं, शोएब के व्लॉग में देख कर आ रहे हैं, वही पूरा का पूरा अपना नज़रिया चिपकाया जा रहा है, ये कहकर कि ये मेरा अलग से नज़रिया है। बहन, कोई नज़रिया नहीं है, दोनों व्लॉग में भी सेम नज़रिए थे तुम्हारे, वही तुम दोनों व्लॉग में सब्जी वाली चाट बनाती हुई दिख रही हो, तो सब कुछ सेम ही है, कुछ भी ऐसा डिफरेंस वाली चीज़ें इसके व्लॉग्स में नज़र नहीं आया। फिर लेबल डी के आई कि उसने कुछ कपड़े वगैरह दिखाएं, तो ये जो लेबल डी के आई की इसने कलेक्शन दिखाई ना, उस पर हम अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप्स आपको पॉडकास्ट पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो की अपील का जो रिएक्शन है वो नहीं आया है। मुझे नहीं पता, चैनल की सस्पेंड जा सकता है या चैनल की डीमोनेटाइजेशन हो सकती है, दोनों चीज़ें हैं, मतलब अभी थोड़ा सा दाव पर है। अभी तक मुझे अपील का जो रिप्लाई है वो नहीं आया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। खैर, जो भी होगा आप लोग के साथ मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी। अगर जो भी मेरे पास रिप्लाई आया, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह जैसा भी होगा मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी कि हाँ देखो जी, हो गया सब कुछ ठीक। लेकिन अभी तक वो चैनल गया वही अपील पर, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसीलिए मैं वो सेकंड चैनल को ग्रो करना चाह रही हूँ, और मैं चाह रही हूँ कि सेकंड चैनल एक मेरा हो जाए। तो क्योंकि अगर जाएगा, टाटा बाय बाय होएगा, तो मैं रोक तो नहीं सकती मैं कुछ कर तो नहीं सकती। मेरे जितना हुआ है, मैंने बात भी की है, मैंने सब कुछ किया है, बट फिर भी जो होगा ऊपर वाले को ही पता क्या होने वाला है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।